जो निर्माणाधीन पुल है उसके संपर्क पथ का ब्रिज का स्पैन ही गिर गया। न जाने कितने बार माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा के मंत्री और अधिकारी अभियंताओं के साथ उसका निरीक्षण किए हो, भ्रष्टाचार के सबूत फिर छोड़ गए। जिस पर स्पैन गिरने की बात कही जा रही है बिल्कुल बेबुनियाद है कि जिस स्पैन की यह चर्चा की जा रही है वो स्पैन जो आरओबी से जुड़ा हुआ है वो कास्ट ही नहीं हुआ, तो गिर कैसे जाएगा। आप सबको याद होगा अभी से चंद महीने पहले एक सिलसिला शुरू हुआ था पुलों के गिरने का। लगातार हर दिन एक न एक पुल कहीं ना कहीं पानी में समाहित हो जा रहा था, ध्वस्त हो जा रहा था। किसी किसी दिन एक ही दिन में दो दो तीन तीन पुल भी ध्वस्त हुए। कुछ नए पुल भी थे, कुछ पुराने पुल भी थे और कुछ निर्माणाधीन भी थे। और लगातार इन सब के बीच राजनीति भी होती रही। सरकार ये आरोप लगाती रही कि ये पुल महागठबंधन के साथ जब नीतीश कुमार थे तब बनाए गए थे और उस समय जो तेजस्वी यादव के दल के नेता थे वो सभी इसमें भ्रष्टाचार किए थे। तेजस्वी यादव के नजदीकी जो अधिकारी थे वो इसमें भ्रष्टाचार किए थे। तो विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ। कुछ पुलों के बारे में दावा किया गया कि एनडीए के सरकार में बनी तो भ्रष्टाचार हुआ। हालांकि अब पुलों के गिरने का सिलसिला थमा था, लेकिन एक बार फिर से अब पुल गिरने को लेकर बिहार में राजनीति शुरू हुई है। शक्ति सिंह यादव राजद के प्रवक्ता हैं। शक्ति सिंह यादव ने एक बार फिर से पुल गिरने का आरोप लगाया है। आप सभी को पता है कि बख्तियारपुर से ताजपुर के बीच में एक बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण पुल बन रहा है जो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से बहुत अच्छे तरीके से जोड़ेगा और बहुत सारी दूरियों को कम कर देगा। और ये काफी लंबा समय से इसका काम भी चल रहा है। कई बार बीच में ठप हुए, कई बार फंड की कमी से ठप हुए, तो कई बार बाढ़ की समस्या से ठप हुए। और इसके कारण ये पुल जिसे आज से 5-7 साल पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, वो पुल अभी भी 5-7 साल और समय लेगा बनने में। लेकिन इसी बीच शक्ति सिंह यादव ने इसी पुल के बारे में चर्चा किया है कि इसका स्पैन गिर गया है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से बिहार की सरकार की भ्रष्टाचार सामने आई है। पुल ने गिरकर खुद संस्थागत चोरी जो है उसको उजागर कर दिया है। पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव। बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु पर जो निर्माणाधीन पुल है उसके संपर्क पथ का ब्रिज का स्पैन ही गिर गया। 1600 करोड़ से अधिक की लागत से ये बन रहा है। न जाने कितने बार माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा के मंत्री और अधिकारी अभियंताओं के साथ उसका निरीक्षण किए हो, भ्रष्टाचार के सबूत फिर छोड़ गए। सुल्तानगंज की पुल कई बार गिरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो भ्रष्टाचार तो भाई रग रग में है, संस्थागत भ्रष्टाचार है और भाजपा के जिम्मे ये विभाग रहा है। तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री तो भारतीय जनता पार्टी इसका संरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं बेमेल गठबंधन के साथ रह करके। तो भ्रष्टाचार के प्रमाण है कि नहीं संस्थागत? कोई सा महकमा, कोई सा डिपार्टमेंट है अछूता जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हो? अब दही जमाए बैठे कुछ बोल नहीं रहे हैं। सब कुछ अचेत हो गया बिहार के अंदर में। अब विश्वास ही नहीं है कि कोई पुल जो बना है इनके कार्यकाल में वो सुरक्षित रह सकता है। उस पर चलना कितना दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है, खतरे से खाली नहीं है। तो सुना आपने किस प्रकार से शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाया है सरकार के ऊपर कि संस्थागत चोरी हुई है इस पुल को बनाने में। इसी को लेकर जो पुल हैं वो लगातार गिर रहे हैं। साथ ही सवाल खड़े किए हैं कि आखिर पुराने पुल क्यों नहीं गिरते, नए ही पुल क्यों गिर रहे हैं। वहीं इस पे सफाई दिया गया है जदयू एमएलसी नीरज कुमार की तरफ से। उन्होंने तो साफ तौर पर पुल के स्पैन गिरने से ही इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिसे गिरने को लेकर खबरें बनाई जा रही है, जिस पुल के गिरने को लेकर विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पुल का उस हिस्सा का निर्माण ही नहीं हुआ जिसे गिरने की बात कही जा रही है। साथ ही इस पूरे मामले पर नीरज कुमार ने एक छोटी सी टेक्निकल एक्सीडेंट को स्वीकार किया है। पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, सुनिए। बख्तियारपुर ताजपुर निर्माणाधीन पुल जो आरओबी जिस पर स्पैन गिरने की बात कही जा रही है बिल्कुल बेबुनियाद है, असत्य है। सच यह है कि जिस स्पैन की यह चर्चा की जा रही है वो स्पैन जो आरओबी से जुड़ा हुआ है वो कास्ट ही नहीं हुआ, तो गिर कैसे जाएगा। साथ ही साथ चूंकि जंग लग गया था जो बियरिंग है उसमें और उसको बदलने की कार्रवाई की जा रही थी, तो ऐसी स्थिति में बीम को उठाना पड़ता है। तो ये तकनीकी दुर्घटना हुई है, इसको
पूरी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा किया जाना, ये बिल्कुल ही राजनीतिक द्वेष की बुनियाद पर है। तो सुना आपने किस प्रकार से एक बार फिर से बिहार के अंदर अब पुल गिरने को लेकर राजनीति शुरू हुई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पहले तो पुल गिरता था तो उस पर दोषारोपण होता था। इस बार तो राजनीति इस बात को लेकर हो रही है कि पुल गिरा कि नहीं गिरा। विपक्ष कह रहा है कि पुल गिरा, लेकिन सरकार में शामिल लोग कह रहे हैं कि पुल नहीं गिरा। हालांकि इस मामले पर सब कुछ साफ हो जाएगा बहुत जल्द। जो भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। जुड़े रहेगा दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।